लाल गने राजो हमारी साउदी के लाल गने राजो लाज रखना हमारी पार्वती का सुरमहे तेरे पार्वती का सुरमहे तेरे भवानी स्वामी नाम भवानी स्वामी नाम एक दंत देवन की चारी उदाहरी एक दंत देवन की चारी उदाहरी तेरी सुने मुझे की तुम्हारी आगे मत में सुने मुझे की तुम्हारी हार करे भूल गए और चढ़े देवा हार करे भूल गए और चढ़े देवा कुल संत पूजा करे गई सेवा कुल संत पूजा करे गई सेवा कुंदन कोई आके तो कोई को आया कुंदन को आके तो कोई को आया आगे को तेरे को दिलन को आया आगे को तेरे दिलन को आया आगे को तेरे को दिलन को आया आगे को तेरे को दिलन को आया कोई के हाल गंगे राजमा लाज रखना हमारी साउदी के लाल गंगे राजो लाज रखना हमारी जाना है परम पदधाम यके बीतम न हो जाना है परम पदधाम यके बीतम न हो यहाँ की जगत 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 बीतम मेरी बहनों एवं सम्मानित श्री खुमान साहू जी एवं श्रीमती देवेश्वरी साहू जी, यहाँ जितने भी सज्जन बैठे हुए हैं, आप सबके अंतर हृदय में बैठे हुए सम्मानित शेखर साहू जी को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि पूर्वक नमन करते हैं। यह निर्वाण भजन मंडली की ओर से सभी को सादर प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। प्रिय माताओं, प्रिय बहनों, आदरणीय सज्जनों, अत्यंत ही अश्रुपूरी दिल को तार तार कर देने वाली और जीवन में यह असहनीय पीड़ा सम्मानीय खुमान साहू जी के साथ साथ श्रीमती देवेश्वरी साहू जी एवं हम सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सबके नेत्रों में सजल होने वाली यह घटना इस परिवार में घट गई है। प्रिय माताओं, प्रिय बहनों, ये संसार की रीति है, जे आए वह जाई संगवारी, ये माया के बाजार कोनो नहीं तो बाजे मोरे बहिनी, कोई अमराजा के मारवा, कोनो नहीं तो बाजे मोरे दीदी,
आंसू सजल हो गई है। वो इसलिए कि इसी दुर्घटना का शिकार हम भी हो गए थे। श्री शेखर साहू जी ने हमें बचा दिया। सज्जन, आपसे पहले मुझे जाना है, इसलिए आप अपनी आंसू को बचा कर रखिए, क्योंकि एक दिन मेरे जाने के बाद आपको आंसू बहाना है। और श्री शेखर साहू जी हमें आमंत्रण दिए हैं। आज से 30 साल पहले दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हाथ कान सब कुछ टूट गए, फिर भी जीवित रह गए, श्वास रह गई। श्री शेखर साहू जी की ये अमानत श्वासें रुक गई। ये मुझे बहुत दुख है कि आज मुझे व्यक्त करना पड़ रहा है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। बधाई हो और यही हो। श्रीमती केमेश्वरी साहू जी, इस दुख को भूलने के लिए सिर्फ एक ही तरकीब है, वह है परमात्मा का गुणानुवाद। आइए परमात्मा का गुणानुवाद करें और संत श्री कबीर साहब के उन उक्तियों को, उन शब्दों को अपने मन मस्तिष्क में बिठाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हारे के सागर को क्या तू संभालेगा, हारे के सागर को क्या तू संभालेगा। सिद्धि के मालिक तुझे घर से निकालेगा, सिद्धि के मालिक तुझे घर से निकालेगा। किराया बताना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी रोटी जमानत न होगी, आएगी रोटी जमानत न होगी। गले में तेरी अमानत न होगी, गले में तेरी अमानत न होगी। तो मेरे खेत में चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत करोगे, यमराज की जब अदालत करोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। इसी जन्म में और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। प्रिय माताओं, प्रिय बहनों, ये जीव शरीर को लेकर आया है तो 3 समझौता हुआ है परमात्मा से। ब्रह्म ने जीव को कहा, हे जीव, मैं तुम्हें उत्तम नर्तन दे रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम जाओ, सारथी में श्री शेखर साहू जी के नाम से जाने जाओगे। आपके पिता श्री कुमार जी और माता श्रीमती केमेश्वरी साहू जी होगी। श्री शेखर साहू जी गए हैं तो उम्र 16 साल, अर्थात आइए आज हमारा दुख कैसे भगाए। आज हमारी दुख कैसे मिटेगी, इसे ध्यान में रखते हुए आज हमें सुख एहसास कैसे होगी। सुख एहसास करने के लिए आइए, आज गोपाष्टमी, आज के दिन समुद्र मंथन से कामधेनु गाय का अवतार हुआ। बोल कामधेनु गैया की माता कामधेनु मेरी प्रिय बहन श्रीमती केमेश्वरी साहू जी की, उनकी जो पहाड़ के समान दुख है
माता गौ माता उसके दुख को हरण करे। आज अष्टमी है, गोपाष्टमी के नाम से इसे जाने जाते हैं। मुरारी हो श्री शेखर साहू जी पूर्व जन्म में वे चंद्रमा के पुत्र थे। बिल्कुल 16 साल की उम्र में गए हैं और 16 वर्ष की उम्र में वीर अभिमन्यु भी गया। बोल वीर अभिमन्यु भगवान की जय। 16 वर्ष की उम्र में किसी न किसी जन्म में श्री शेखर साहू जी माता सुभद्रा के पुत्र थे और पूर्व जन्म में वीर अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा के संतान थे। उसको रूप का अहम हो गया, इसलिए रूप के अहम के कारण उन्हें नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम इस धरती लोक में सिर्फ 16 साल रहोगे। इस तरह से भगवान चंद्रमा के पुत्र वीर अभिमन्यु पूर्व जन्म में वे सुंदर सा काया पा करके आया था और मन में यही जागृति हुई कि मैं कितना सुंदर हूँ, इस कारण श्रापित हो गए। मेरे प्रिय श्री शेखर साहू जी पूर्व जन्म में कभी न कभी किसी न किसी लोक में वे माता सुभद्रा के वीर अभिमन्यु के समान वो पुत्र थे और इसलिए 16 साल में भगवान ने बुला लिया। बताइए क्या हमारी शेखर साहू जी की मृत्यु हो गई? हमें बताना है, क्या शेखर साहू जी की मृत्यु हुई है? नहीं हुई। उसका नाम अमर हुआ, उसका नाम अमर है। मृत्यु किसकी हुई है? मनमरी। शेखर साहू जी नहीं, मनमरी। हम सबकी श्री शेखर साहू जी के तन में अन्न ग्रहण करने से मन बनता था। वह मन इस घर के बारे में सोचते थे, विचारते थे, इसलिए मन की मृत्यु हुई है। शेखर साहू जी आबाद है, बस स्वर्गीय आत्मा की जय। इसलिए श्री शेखर साहू जी इस सारी घटनाओं को देख रहे हैं। कितने महान है मेरे भाई श्री खुमान साहू जी कि एक पिता होने के नाते पुत्र की इस अल्प आयु में जाने पर उन्हें श्रद्धांजलि के लिए ये भजन मंडली की व्यवस्था की है। मुर्दाई हो निधि हो, यही जीव आते यही जीव जाते। ये जीव कभी नहीं मरता नहीं। गीता कहते हैं, गीता का बोध है नैनम चिंतति शास्त्राणि नैनम धरती पावता ना चैनम कुलदम तापो ना सुष्टा मारुता। आत्मा अजय है, अमर है, अनादि है, अनंत है, शरीर को बार बार त्यागते हैं। यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन समाते। यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन समाते। यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन समाते। यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन समाते।
इंद्रियां दिखावे, ये दिखाओ बरबा